ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी है। आज के दिन भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सके। हमारा मन भोग विलास में लीन न हो। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हो और हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवता की छिपी हुई शक्तियां हैं। ये भले की सहयोगी होती हैं। इनसे मनुष्य का भला होता है। तो आइए आरंभ करते हैं गणेश व्रत कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी पर मकर ध्वज नामक राजा की कथा सुनी जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा आरंभ। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य, गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजेरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी और धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकट नाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, यह कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मार पीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, ए विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके वस्त्र आभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? हाय, राजकुमार कहाँ गया?
मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है, मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूँ कि किसने यह बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पतोहू को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। तो बोलिए जय श्री गणेश। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। आइए आरती करते हैं श्री गणेश जी की। आरती मंगल मूर्ति की, अधीश्वर सिद्ध विनायक की। शीश पर किरीट मुकुट साजे, कर में पाक्षांकुश राजे। आरती मंगल मूर्ति की। कटी पर पहने पीतांबर वाहन, मूषक अति सुंदर। कर्ण में कुंडल है आला, कंठ में सोहे सुमन माला। आरती मंगल मूर्ति की, आदिश्वर सिद्ध विनायक की। प्रेम से भक्ति करो सब व्यक्ति, त्यागी दुर्वृत्ति। सदाशिव की गिरिजानंदन की, अधीश्वर सिद्धि। प्रथम यह पूज्य है देवन में, ठाड़ी त्रैमूर्ति सेवन में। करते सकल सिद्ध कारज, वरते सत्य वेद मार्ग। सज्जन अष्ट सिद्धि दाता, भक्त जन मात पिता भ्राता। देव सतसंग मेटी भव फंद, करत निर्द्वंद। करो नित सेवा गणपति की, अधीश्वर। आरती मंगल मूर्ति की, अधीश्वर सिद्ध विनायक की। सिंदूरासुर को जिन मारा, उतारा भूमि का भारा। भक्त हित लीनो अवतारा,
सबका दुख संकट टारा। धन धन आहो नाथ गणराज, सकल जग की है आपको लाज। हो प्रभु सद्बुद्धि दातार, कुमति मूल करो संहार। भजन आनंद दीज सुख कंद, हरण मति मंद। विनय सुनिए चरण रज की, आदिश्वर सिद्धि आरती मंगल मूर्ति की। आदिश्वर सिद्ध विनायक की, शीश पर किरट मुकुट साजे। कर में पाक्षांकुश राजे, भाव से शरणागत आया। यह क्षण भंगुर काया, झूठी है यह जग माया। निश्चय अनुभव से पाया, प्रार्थना है प्रभु अब मोरी। आप से लग रही है डोरी, भक्ति रस पान अचल निज ध्यान। दीजिए ज्ञान सुधि मत भूलो पायक की। आदिश्वर सिद्धि विनायक की, आरती मंगल मूर्ति की। आदिश्वर सिद्ध विनायक की। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब हर्ष करे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी सिंदोराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। रतन खचित फरा तुम गौरी कुमरा, चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा। रतन खचित फरा तुम गौरी कुमरा, चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा। हीरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा, ऋण झुनती नुपुरे चरणी घायरियो। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। दास रामाचा वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुस्वर वंदना। दास रामाचा वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुस्वर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। प्रभु गणेश जी अपनी कृपा सभी पर बरसाए रखे, आप सभी का मंगल हो। ओम श्री गणेशाय नमः। चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी साल 17 मार्च 2025 सोमवार को है। चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी चंद्रोदय का समय 17 मार्च 2025 को सोमवार को रात्रि के 9:27 पर है और यह तिथि आरंभ हो रही है 17 मार्च 2025 को सोमवार को शाम 7:33
और समाप्त हो रही है 18 मार्च 2025 मंगलवार को शाम 10:09 तक। यानी कि 18 मार्च की शाम को 10:09 तक चतुर्थी तिथि का समय। जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात जरूर है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम हर रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार के बेटे तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फनाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन कर के उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण भी पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात उसे बता दी और कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियों को धोया। पहली पैड़ी पर उसने रेत बिछाई, इसके बाद और दूसरी पर उसने इत्र लगाया, तीसरी पर गुलाल रखा और चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाड़ी गलोजा गद्दे रखे और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ियां यानी कि सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। इन पौड़ियों पर इतना सामान रखा था कि कोई भी उस पर आराम कर सकता था। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर
नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का निर्णय लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर पड़ी है, एक ढाल तलवार सीढ़ी पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा कीजिए। बोलिए चौथ माता की जय।